करेंगे, विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है? क्या कागज मोड़कर, पैमाने का प्रयोग करके, जियोबोर्ड के प्रयोग से, आलेख यानी ग्राफिकल के प्रयोग से? तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको दशमलव का मामला है तो ग्राफ पेपर तो आएगा ही आएगा। यदि आपको क्षेत्रफल को दर्शाना है तो क्षेत्रफल के लिए आपका ग्राफ पेपर भी आ सकता है या तो टाइल्स भी आ सकता है। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर हमें दे रखा है, तो ग्राफ पेपर के इस्तेमाल से हम बच्चों को सिखाएंगे कि कौन सी आकृति का क्षेत्रफल कितना है, कौन ज्यादा और कौन कम क्षेत्रफल रखता है। तो चलिए इस तरह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर है क्या कि एक बालक को, ये क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है जिसमें कहा जाता है कि एक आयत दिया हुआ है और एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ये है हमारा आयत, है ना। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये है हमारा आयत और ये है समांतर चतुर्भुज। तो हम बालकों से पूछें, जब हम कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाने गए थे तो बालक से पूछा गया कि इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अधिकांश बच्चों ने जवाब दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्यादा है। लेकिन वास्तविकता में तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बात उभर के आ रही है कि आयत से ज्यादा क्षेत्रफल तो समांतर चतुर्भुज का है। तो हम किस युक्ति का उपयोग करके बच्चों को हम दिखला सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल समान है? हाँ, हम मानते हैं कि सूत्र का उपयोग करके दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम बच्चों को दिखला सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा और कम है। लेकिन कक्षा 4 का विद्यार्थी है तो यहाँ पे सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, कोई मूर्त वस्तु का प्रयोग करना है और वह मूर्त वस्तु होगा हमारा ग्राफ, जिसकी सहायता से हम दोनों के बीच के क्षेत्रफल में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो करेंगे क्या कि इसी दोनों डायग्राम को ग्राफ पेपर पर लेके आएंगे। चलिए इन दोनों डायग्राम को हम कहाँ लेके चल रहे हैं? ग्राफ पेपर पर लेके चल रहे हैं और हम कहेंगे बच्चा यही ना आयत था, गिनिए इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बालक गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहेंगे बच्चों इसका क्षेत्रफल गिनिए 1 2 3 4 5 6। ये कटा हुआ है आधा से थोड़ा ज्यादा और ये कटा हुआ है आधा से थोड़ा कम। यदि इन दोनों को इसको मिला के यहाँ रख दें तो ये एक वर्ग पूरा हो जाएगा। ये आधा से ज्यादा है, ये आधा से कम है, उसको यहाँ रख दें तो ये भी पूरा हो जाएगा। इसको यहाँ रख दें तो पूरा हो जाएगा, इसको यहाँ रख दें तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से 2 4 6 और 8 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा काउंट करके देख लेगा और जब वो आंखों से देख लेगा कि नहीं दोनों का क्षेत्रफल वास्तव में समान होता है, तो अब कहा सुनी की बात नहीं रहेगी। अब बच्चों के अंदर में ये अवधारणा और ये सब प्रत्यय विकसित हो गया होगा कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों के रूप में अंतर होने से हो सकता है कि क्षेत्रफल समान हो, है ना। एक तो यहाँ पर हम आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्षेत्रफल समान है कि नहीं, तो क्षेत्रफल की संकल्पना के लिए भी हम ग्राफ पेपर का उपयोग उतना ही जरूरी है जितना कि ग्राफ पेपर दशमलव के लिए जरूरी है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपने बखूबी समझा होगा और इस तरह से क्षेत्रफल से संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आप ग्राफ पेपर को एक नजर जरूर देखिएगा। ग्राफ पेपर ना मिले तो टैलिंग खोजिएगा, चौपड़ जिसको हम लोग कहते हैं।